सर हैं संजीव सर, जो कि ट्राई साइकिल पर बैठ करके बच्चे को मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं। ट्राई साइकिल पर बैठ करके क्लासरूम में शिक्षा देना, भाई साहब समझ रहे हैं कितना कठिन काम है। हार नहीं मानना है। दिव्यांग वो नहीं जो पैर से दिव्यांग है, दिव्यांग वो है जो मन से दिव्यांग हो जाता है। अपने गांव को पूर्ण साक्षर बना दूंगा। अच्छा, इसको लिए मुझे फ्री में भी क्यों शिक्षा देना पड़ेगा। बचपन से दिव्यांग हूँ और दिव्यांग होने के कारण मेरे गांव में एजुकेशन का कोई भी साधन नहीं था। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है नगर नौसा प्रखंड के गांव में और हमारे बगल में संजीव जी हैं। और संजीव जी का हाल आपको देख करके लग रहा होगा कि ये दिव्यांग हैं, और वाकई में दिव्यांग है ये। लेकिन दिव्यांग होने के नाते ये अपने आप को कैसे स्टेबल किए हैं, इससे आज हम आपको रूबरू करवाएंगे। इनके पास ट्राई साइकिल है, इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल है। और एक बार उधर दिखा दिया गौतम कि बच्चे को पढ़ाते हैं, मतलब कि दिव्यांग होने के साथ साथ इनके अंदर एक कला है और वो कला को ये प्रदर्शित करते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। और बच्चे को पढ़ाते हैं, सिर्फ कोचिंग ही नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ क्या बोलते हैं कि विद्यालय में बच्चों का एजुकेशन नहीं देते हैं। बच्चों का एजुकेशन देने के साथ साथ ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी तैयारी करवाते हैं। और प्रत्येक साल नवोदय में, सिमुलतला में, नेतरहाट में यहाँ से बच्चों का क्या बोलते हैं कि रिजल्ट भी होता है। संजीव सर दिव्यांग है तो सबके मन में सवाल होगा कि दिव्यांग लोग भीख मांगता है, लेकिन ये वैसे दिव्यांग नहीं है कि जो भीख मांगे और अपने परिवार का भरण पोषण करें। दिव्यांग होने के नाते ये बच्चे को क्या बोलते हैं कि पढ़ाते हैं। और कुछ वैसे बच्चे होते हैं जो दिव्यांग होते हैं, कुछ वैसे बच्चे होते हैं जिनके पास फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब होता है, उनको मुफ्त में शिक्षा देते हैं। हम संजीव सर से जानेंगे कि आखिरकार ये कब से पढ़ा रहे हैं और इनके अंदर शिक्षा का अलग जगाने का जो माइंड है वो कैसा है। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल पर आपको स्वागत है। तो आपको और आपको चैनल को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। सर एक बात बताइए कि अक्सर हम देखते हैं स्टेशन पे, अक्सर हम देखते हैं फुटपाथ पे लोग दिव्यांग होते हैं। आप 100% हैंडीकैप्ड हैं। हैंडीकैप्ड होने के बाद आपके पास सबसे बड़ा समस्या होगा कि हम कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करें। बहुत सारे दिव्यांग को हम पहले ही बताया कि देखते हैं कि भीख मांगते हैं। आपके अंदर ये शिक्षा का अलग जगाने का दिमाग कहाँ से आया? मैं बचपन से दिव्यांग हूँ और दिव्यांग होने के कारण मेरे गांव में एजुकेशन का कोई भी साधन नहीं था। जब मैं छोटा था मैं उस में एक ट्यूशन था, कोई भी साधन था उचित में मैं एक ट्यूशन के माध्यम से ही अपने स्टडी किए। और बहुत हमको अंदर बहुत लगन था, पढ़ने का ललक था हमारे अंदर। हाँ। और हम अपने खुद ललक के कारण बहुत अच्छे से पढ़ाई करते थे। और एक ट्यूशन और एक हमारे आसपास के स्कूल से ही अपने कुछ पढ़ाई पूरे कर लिए। और उचित में जब मैं पढ़ते थे उचित में एक ट्यूशन खोल ले। पहले सबसे पहले मैं ट्यूशन से पढ़ाना चालू किए। और जब ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते हमको कुछ लगा कि बच्चे में लला के बच्चे को लोग साथ दिए, दागामर दिए। उचित में ये मेरे गांव के बगल में एक शाहपुर गांव है, वहाँ पर एक मंच पर हमको बुलाया गया। और उस में हम आज लगभग 7-8 साल पहले की बात है। उस में हम एक प्रण किए थे। कुछ में कौचलेंद्र जी और भी बहुत नेता लोग कुछ आए हुए थे। तो वहाँ के जो सांसद हैं, हाँ वहाँ अभी जो सांसद हैं वो में भी आए हुए थे। तो उचित में उनके बीच ही कहते कि मैं अपने गांव को पूर्ण साक्षर बना दूंगा। अच्छा, इसको लिए मुझे फ्री में भी क्यों शिक्षा देना पड़ेगा। और आज मेरे गांव में 98-95% लगभग लोग शिक्षित हैं। हर बच्चे, छोटे बच्चे जितने भी हैं, हम उन देखते हैं जो कहीं नहीं पढ़े जाते हैं तो वो ला कर मुफ्त में हम शिक्षा देते हैं। अच्छा, मतलब कि मुफ्त में आप शिक्षा देते हैं बच्चों को जो पढ़ने में पैसा देने में सक्षम नहीं है। उनको माता पिता पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। उनको प्रेरित करके, उनको बुला करके उन्हें कहते हैं कि नहीं, अगर आप पैसा नहीं देने चाहिए सिर्फ जो कापी कलम जुटा दीजिए, अब बाकी हम देख लेंगे। अच्छा, मतलब कि शिक्षा मुफ्त में बांट देंगे। हाँ। और वो बच्चे भी आज मेरे यहाँ बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा सर, आप अपने विद्यालय में कौन कौन से क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं? मैं बच्चे में प्री एनसी से लेकर अभी 8 तक बच्चे पढ़ा रहे हैं। अच्छा, मतलब कि नर्सरी से लेकर के 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं? हाँ, 8वीं तक बच्चे पढ़ा रहते हैं। अच्छा, तो आप अकेले पढ़ाते हैं फिर आपकी कोई टीम वगैरह भी? नहीं, मेरे टीम है। मेरे यहाँ 8 स्टाफ काम करते हैं। अच्छा, अभी 8 स्टाफ हैं और सभी लोग काम करते हैं यहाँ पर। आप भी पढ़ाते हैं? हाँ, हम भी पढ़ाते हैं। आप तो पहले ही बताया कि पढ़ाने के ललक मुझे बचपन से ही है। हाँ, बहुत मेहनत करते हैं। आज मेहनत का परिणाम है कि मेरे 4-5 बच्चे नवोदय राजगीर में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे हुए अभी आए हुए हैं और जब भी आप मिलाएंगे। हाँ, बिल्कुल। हाँ। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है संजीव जी? मेरे परिवार में माता पिता और घर के लोग हैं बच्चे। अच्छा, आपकी शादी हुई है अभी? जी हाँ, हो गई है। अच्छा, शादी बच्चे वगैरह भी होंगे? जी हाँ।
अच्छा, तो एक बात बताइए, इसकी शुरुआत कब हुई थी? आप शिक्षा देना प्रारंभ कब से किए? मैं 1999 से जब पढ़ते थे 5 क्लास में ही, तो उच्च में मैंने 1-2 बच्चे को पढ़ाना चालू किए थे। उच्च में जब 2000 ईस्वी में हम एक बार अपने पैर दिखाने के लिए विशाखापट्टनम गए थे। उच्च पैर दिखवाने के लिए विशाखापट्टनम गए थे? हाँ, विशाखापट्टनम गए थे। उच्च में हम बैसाखी पर बुल पा रहे थे, लेकिन कुछ मेरे मजबूरियाँ के कारण, मेरे घर में आर्थिक दिक्कतों के कारण और प्लस में क्या हुआ कि दर्द सहन नहीं कर पाने के कारण हम वो सहन ना कर पाए। और उच्च में बताते चले कि मेरे पास 50 बच्चे थे। अच्छा, 2011 में? न 2000 में, 2000 अच्छा, 2000 ईस्वी में हाँ 50 बच्चे को पढ़ा रहे थे उस समय? हाँ, उच्च में 50 बच्चे को पढ़ा रहे थे। और धीरे धीरे में पढ़ाते पढ़ाते मैं 2013 में विद्यालय खोला, सरस्वती शिशु विद्या निकेतन के नाम से। आज मेरे विद्यालय में 200 बच्चे हैं। अच्छा सर, गांव में बहुत सारा मतलब कि अब धारणाएं होती है कि अगर कोई विकलांग हो जाए, अगर कोई फाइनेंशियल मतलब कि जूझ रहा है तो उसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। क्या संजीव जी को भी कोई अलग अलग नाम से बुलाता है? हाँ, मेरा एक अलग नाम पहचान मिला है, और वो पहचान है गुरु जी। अच्छा, मतलब कि हाँ, दिव्यांग नहीं, गुरु जी करके नहीं, हमको वो पहचान दिया गया है। एजेड हों, बड़े हों या मेरे सहपाठी हों, सभी मेरे नाम गुरु जी के नाम से जाने जाते हैं। और वो ऐसे नाम नहीं जो एक दिव्यांगता के नाम से जाना जाता है। नहीं होता है ना कि गांव घर में हम मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे हैं? हाँ, समझ रहे। वो ऐसे नाम से नहीं जाने जाते हैं, एक गुरु जी के नाम से जाने जाते हैं, या तो सर। अच्छा, तो एक बात और बताइए, आपके जो बच्चे हैं क्या बोलते हैं कि जब बोल रहे हैं कि नवोदय में रिजल्ट होता है, सिमुलतला में रिजल्ट होता है, आप साइकिल पर चल करके क्लास में पढ़ाते हैं, जब बच्चों का रिजल्ट होता है तो कितना सहानुभूति होता है, कितना खुशी होता है सर? क्या बताएं, कुछ मैं तो लगता नहीं कि मैं तारा टोल दिए हैं। अच्छा। आकाश का जब लगता है, जब रिजल्ट आता ना, तो पूरा शरीर का पूरा ताकत अंदर, वो एनर्जी रहा। मैं नगर नौचा नहीं बल्कि नालंदा का एकलौता दिव्यांग है कि जब मैंने चेक किया, और बहुत जोश आ जाता, बहुत मन से पढ़ाते, बहुत ललक आ जाता है, और एकदम सहन शक्ति पूरा बढ़ जाता है पढ़ाने का एकदम बहुत। अच्छा, मतलब कि स्वाभाविक सी बात है, जब कोई बच्चा किसी टीचर का सफल हो तो शिक्षक से ज़्यादा खुशी किसको हो सकता है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब मेरे बच्चे सफल होते हैं तो बच्चा का कुछ मिलता है या ना मिलता है, उनको माता पिता को कुछ मिलता है या ना मिलता है, ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे 500% हमको कुछ मिलता है। अच्छा, आज आप तो दिव्यांग हैं सर, प्रूफरली हैंडीकैप्ड हैं। हाँ। अगर आपको कहीं जाना होता है कोई मीटिंग वगैरह में, या फिर मान लीजिए कि यहाँ से आपको ऑफिस में जाना हो, तो फिर कैसे करते हैं आप लोग? मेरे जितने भी स्टाफ हैं जो मुझसे आगे अवहेलना नहीं करते हैं। एक होता ना कि दिव्यांग हैं, ऐसे लोग से काम करने, या लांगड़ हैं, हम लांगड़ के छत के काम करने बगल वगैरह होता है, तो वो मेरे टीम है। जैसे अभी एक चंदन चल है, यहाँ पर देख सकते हैं, वो भी उठा के ऑफिस में बैठाए हैं, ऑफिस में बैठा के फिर गाड़ी पर बैठाए हैं। तो वैसे मेरे जितने भी टीचर हैं और मेरे अगल बगल के जितने भी सहयोगी हैं, कभी भी किसी भी काम के लिए एक बार बोल देते हैं तो ना कहते हैं वो। मतलब कि आपके लिए हमेशा वो खड़े होते हैं? हाँ, हमेशा हमेशा 24 आवर्स से। अच्छा, अब वैसे क्या बोलते हैं कि जो आपके स्टाफ्स हैं, स्टाफ्स अगर नहीं होते होंगे तो घर वगैरह आप लोग कैसे करते होंगे? वो अब बाकी चल हम कम करते हैं, नित्य क्रिया हो गया, टॉयलेट लैट्रिन स्नान करना, कपड़ा चेंज करना, ये चल हम अपने अच्छा, करते आप हैं। खुद करते हैं? हाँ, ये चीज़ अपने आप खुद कर लेते हैं। अच्छा, ये सब बचपन सब है कहाँ का? ये बचपन यहाँ के 4-5 गांव का है, अगल बगल के गांव के हैं। अच्छा, मतलब कि अगल बगल के गांव से भी बच्चे आते हैं हाँ, पढ़ने? पड़ोसी विलेज। हाँ, आगे कहाँ तक ले जाना है सर अपने आप को और इस विद्यालय को? इस विद्यालय का नालंदा के टॉप पर ले जाना है। अच्छा, नालंदा के टॉप विद्यालय इसको बनाना है, और स्टार्टिंग किए थे तो उस समय बहुत कम बच्चे थे और अभी 200-250 बच्चे को पढ़ा रहे हैं। हाँ, स्टार्टिंग में मात्र 40-50 बच्चे थे, और जब नवोदय के रिजल्ट निकला कुछ में से बच्चे बढ़े, अभी डबल 100+ हैं। अच्छा सर, एक बात और बताइए, जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हैंडीकैप्ड लोग भी देख रहे होंगे। हैंडीकैप्ड होने के नाते वो लोग एकदम बैठ जाते हैं झक मार करके कि नहीं हमको कुछ नहीं करना है, उनको क्या संदेश दीजिएगा? मैं हैंडीकैप भाई बहनों को संदेश देना चाहता हूँ कि कभी हार नहीं मानना है। दिव्यांग वो नहीं जो पैर से दिव्यांग है, दिव्यांग वो हो जो मन से दिव्यांग हो जाते हैं। और आप लोग पैर से दिव्यांग होकर के नहीं, मन से दिव्यांग मत होइए। पैर से दिव्यांग देखने के लिए मन से दिव्यांग मत होइए। और संजीव जी मन से दिव्यांग नहीं, और इसी का नतीजा है कि आज अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं और बच्चे को शिक्षा भी दे रहे हैं, है ना जी। अरे बहुत सारे बच्चे भी हम इन लोगों से वार्तालाप करते हैं कि आखिरकार ये लोग कैसे पढ़ते हैं और सर कैसे पढ़ाते हैं। क्या नाम है छोटू? विराट कुमार। क्या? विराट कुमार सर। विराट जी, कहाँ घर है आपका? यारपुर बलवा। हैं? यारपुर बलवा। अच्छा, यारपुर आपका घर है, और आपका नाम है विराट, पापा क्या नाम है? नवल केवट। नवल केवट जी। तो आप यहाँ पे कब से पढ़ रहे हैं? सर जब से स्कूल खुला, बचपन से। अच्छा, बचपन से ही पढ़ रहे हैं? यस सर। बचपन से संजीव सर आपको पढ़ा रहे हैं? यस सर।
अरे तो संजीव सर पढ़ाते हैं तो समझ में आता है? यस सर, बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से समझ में आता है? Yes, कोई ऐसा नहीं है कि सर बताएं और हमको समझ में नहीं आया हो? ऐसा क्वेश्चन होता है, जब हमको समझ में आता तो फिर पूछते हैं तो अच्छे से बताते हैं। अच्छा, सर मतलब कि समझाने में सक्षम होते हैं, आपको समझाते हैं अच्छे से, है ना? यस सर, अभी कौन से क्लास में पढ़ते हैं? अभी 8 में। अच्छा, 8 क्लास में पढ़ते हैं। सर बोल रहे थे कि शायद आपका नवोदय में रिजल्ट हुआ यस है। सर, यस सर। कब हुआ था? सर 2022 में। अच्छा, 2022 में नवोदय का रिजल्ट हुआ था, तो इसी विद्यालय से पढ़ के आपका रिजल्ट हुआ ना? यस सर। आगे क्या बनना है विराट? सर यूपीएससी क्रैक करना है। अच्छा, यूपीएससी का तैयारी करना है और यूपीएससी क्रैक करना है ना? यस सर। सर को भुला मत जाइएगा, सर आपको बहुत मेहनत करके पढ़ाया है ना? ना सर, भुला जाएंगे सर। हाँ ठीक है। आपका क्या नाम है छोटी? सर शिवागी। बैठिए बैठिए। शिवानी। शिवागी। क्या? शिवागी। शिवागी है ना? कहाँ घर है? यही यादपुर बड़वा। अच्छा, यहीं घर है आपका। आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? वही 8 में। 8 क्लास में। आपका भी रिजल्ट हुआ था नवोदय में सर 2022? 22। दोनों एक बैच के हैं ना? सर जो पढ़ा रहे थे, आ गया जी सर। सर जो पढ़ा रहे थे क्लास के दौरान, कुछ ऐसा भी होता था कभी कभी कि सर बताए हों, आपको समझ में नहीं आया हो? नहीं सर, सर बहुत अच्छे से समझाते हैं, अच्छा, सर बहुत अच्छा समझाते हैं। पूरा क्लियर कर देते थे। अच्छा, कोई कन्फ्यूजन वगैरह नहीं होता था ना? ना सर। अच्छा, सर ऐसे ऐसे टीचर को क्या कहना चाहिएगा? ऐसे टीचर को और मतलब बोलो कि थैंक यू बोलना है। हाँ, थैंक यू बोलना चाहिए कि और मतलब सबको बढ़ाएं, प्रेरणा देते हैं, इतना सारे बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसे सारे टीचर ऐसे नहीं होते हैं। हाँ, स्वाभाविक सी बात है। बहुत सारे शिक्षक थोड़ा सा मतलब कि कोई आम व्यक्ति दिव्यांग होता है तो घर में बैठ जाता है, लेकिन सर आप लोग को पढ़ा रहे हैं। यस सर। अच्छा, सर अभी बोल रहे थे कि कुछ बच्चों को फ्री में भी पढ़ाते हैं, ये बात सत्य है? यस सर। फ्री में भी बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं? हाँ, हम मतलब 2 साल से नहीं रह रहे हैं, लेकिन पहले तो देखते थे ना सर पढ़ाते हैं। अच्छा, पहले जब आप क्लास में पढ़ते होंगे तो वहाँ पे आपको दिखता होगा, है ना? यस। आपका घर, पापा क्या नाम बताए थे? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार। शिवागी हैं, इधर विराट हैं, और भी बहुत सारे बच्चे हैं। क्या नाम है छोटी आपका? खुशी कुमारी। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 3 क्लास। 3 क्लास में पढ़ते हैं। सर पढ़ाते हैं क्या बोलते हैं, संजीव सर, तो समझ में आता है? जी सर। समझ में। पापा क्या काम करते हैं? बोरिंग कर सर्चेबल करते हैं। अच्छा, समरसेबुल का काम करते हैं पापा, ट्यूबवेल वगैरह, है ना? चलिए, ये सर का छोटा सा क्या बोलते हैं कि विद्यालय है। 3 4 5 कमरा उधर है, और सभी कमरों में बैठ करके सर अलग अलग सब कमरा में मतलब कि इनका ये जो ट्राईसाइकिल है सभी कमरा में बहुत इजली जाता है, और सभी कमरा में जा करके सर पढ़ाते हैं। बोर्ड पे कैसे लिखते होंगे सर? बोर्ड पे गाड़ी पे लोग लिखते हैं आराम से। हैं? गाड़ी पर छपा जाते हैं बोर्ड पे और लिख लेते हैं। अच्छा, मतलब कि लिख भी लेते हैं? आराम से दिखाते। अभी आप लिख सकते हैं? हाँ। हाँ कीजिए। देखिए सर अभी पढ़ाएंगे, कुछ नॉर्मल ही स्पेलिंग वगैरह। स्केच किधर है? हाँ, स्केच दीजिए सर को। मतलब कि कितना डिफ़िकल्ट होता होगा सर के लिए कि क्लासरूम में देखिए, मतलब कि उधर गए सर, फिर इसको बैक करके लाएंगे, रिवर्स होता है ये साइकिल जो होता है एलिम्को के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, और इधर वाइट बोर्ड है, और वाइट बोर्ड पे सर देखिए कैसे भी पढ़ाएंगे। और जो बता रहे थे सर कि हम पढ़ा लेते हैं बच्चों को बहुत अच्छे से, तो ये आपका दिखा रहे हैं सर। और आप ध्यान से देखिए, देखिए सर हैं संजीव सर, जो कि ट्राई साइकिल पर बैठ करके बच्चे को मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं, और जो पैसा देने में सक्षम है उनसे सर बहुत कम पैसे में बच्चे को पढ़ाते हैं। और ये नालंदा जिला के इकलौते दिव्यांग शिक्षक हैं जो कि बच्चे को ट्राई साइकिल पर बैठ कर, हमको लगता है कि देश के इकलौते शिक्षक होंगे जो कि ट्राई साइकिल पर बैठ करके बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। और ऐसे ऐसे शिक्षकों को, ऐसे ऐसे गुरुओं को मेरा नमन है, मेरा वंदन है। और संजीव सर अपने जर्नी के बारे में बताए, और ये बताए थे कि जब हम गाँव में थे तो गाँव में बहुत शिक्षा का अभाव था, और हम ठान लिए कि पूरे गांव को साक्षर बनाना है। और आज इनके गांव में 90% से एभव जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो पढ़ाई करते हैं और साक्षर हैं। और ये जो शिक्षक हैं वो बहुत दूर के नहीं हैं। और ऐसे शिक्षक कभी मिलते हैं सर आपको कि ट्राई साइकिल पर बैठ करके पढ़ा रहे हैं? सर हम लगभग नालंदा जिले के प्राइवेट स्कूल से जुड़े हुए हैं, बहुत से शिक्षक से, लेकिन आज तक कुछ दिव्यांग टीचर से भी भेंट नहीं हुआ। अरे नालंदा के हमको लगता है कि बिहार में आप इकलौते हैं। हम नहीं देखे अब तक। हाँ। पलट नहीं है, भगवान न जाने के है कि नहीं। लेकिन कहते हम ये ट्राई साइकिल पर चलने वाले हम हाँ देखे बहुत, लेकिन ट्राई साइकिल से पढ़ाने वाले को हम नहीं देखे। ट्राई साइकिल पर बैठ करके क्लासरूम में शिक्षा देना, भाई साहब समझ रहे हैं कितना कठिन काम है। मतलब कि एक असल व्यक्तित्व का जीता जागता उदाहरण है
कि सर वाकई में चाहते हैं कि मेरा देश साक्षर हो, और नालंदा तो ज्ञान की भूमि सदियों से रही है, और उसी ज्ञान के भूमि में संजीव सर ज्ञान का अलग जगा रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं। और ये सब बच्चे भी बैठ करके, अभी ट्यूशन का है समय, तो ट्यूशन में बच्चे आए हैं पढ़ने के लिए, और सब लोग पढ़ेंगे बाकायदे, और सब लोग सर से ज्ञान लेंगे। और ज्ञान का अलग, जैसे कि सर बता रहे हैं कि नवोदय में हमारा बहुत सारा बच्चा है जो कि पढ़ रहा है। 2 बच्चे जीता जागता उदाहरण यहीं पे, गर्मी का छुट्टी है तो लोग यहाँ पे क्लास में बैठे हैं। सर हम आए थे तो सर उन लोगों को बुलाए हैं। बाकी संजीव सर के इस क्या बोलते हैं कि कला के बारे में क्या सोचते हैं, कला संजीव सर के इस क्या बोलते हैं कि ज्ञान देने की कला के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक। धन्यवाद।